हो सकता है। अगली तस्वीर हम गांदरबल की आपको दिखाएंगे और एसीबी का गांदरबल में आज का छापा खुद बयान करता है कि गांदरबल में सब कुछ अच्छा नहीं है। आपको नाजरीन याद होगा 3 दिन पहले हमने आपको शोपियां की एक रिपोर्ट दिखाई थी, पुलवामा की, माफ कीजिएगा, पुलवामा की एक रिपोर्ट दिखाई थी और उस रिपोर्ट में हमने आपको दिखाया था कि हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिस पे हम बड़ा फख्र करके बताते हैं कि हमारा एसेट है, उसको किस तरह से प्लंडर, अंग्रेजी का लफ्ज इस्तेमाल करें, यानी लूटा जा रहा है। और फिर आज खबर यही आई कि लूट ही नहीं बल्कि ये तो माला माल कर रहा है। पिछले दिनों आपको याद होगा गांदरबल के इलाके से खबर आई थी, वो शेख जू इलाके की खबर आई थी। तब बताया गया था कि बड़ा असर रसूख किया गया और टर्बो, लार्सन, जो कुछ भी बड़ी बड़ी मशीनरी है वो दरियाई जेहलम में उतारी गई और दरियाई जेहलम के आसपास के किनारों का सत्यानाश किया गया। फिर खबर एक और भी आई कि उसमें जो अफसर था उसको भी चलता तो किया गया, लेकिन तब तक जब तक दरियाई जेहलम के किनारे अपने बांध तोड़ने के करीब पहुंच चुका था। ये शेख ज़ुरू की बात थी। लेकिन आज बाद दोपहर करीबन 5 बजे गांदरबल से खबर आई कि एसीबी का छापा पड़ा है और एसीबी के छापे में कोई सरकारी मुलाजिम नहीं, कोई ओहदेदार नहीं, बल्कि वो शख्स जिसको वोट दे के लोगों ने अपना नुमाइंदा चुना है, जिस पे उम्मीद लगाई है कि वो कहीं जाएगा, उनकी बात करेगा तो ईमानदारी से करेगा, उसको पेट्रोल पंप पे पकड़ा है। रंगे हाथों 10,000 की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है। और जब इसकी तहकीकात की गई तो पता चला तो ये तो खुद है नहीं। अभी इब्तदाई तहकीकात, अभी इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि ये खुद तो है नहीं, ये तो बिचौलिया का काम कर रहा था। कश्मीरी में उसे द्राल कहते हैं, तो ये सिर्फ द्रालस जिसे कश्मीरी में कहता है वो कर रहा था, असल कोई और है। और उस असल को ढूंढते हुए ठीक एसीबी की टीमें उसी वक्त गांदरबल में माइनिंग डिपार्टमेंट के दफ्तर गई, फाइलों को सीज किया, अफसरान को बोला कि कल आ जाइएगा, आपसे भी पूछताछ करनी है। तो नाम गौहर अहमद, ये बीडीसी मेंबर सफापुरा का। तो असल कहानी सलीम से जानते हैं, क्योंकि सलीम हमारे साथी गांदरबल में वो इस पूरे मामले को ट्रैक कर रहे थे। हम करप्शन के खिलाफ हैं, हम मंशियात के खिलाफ हैं और इन पे हम समझौते की गुंजाइश नहीं करते। सलीम, बहुत बहुत शुक्रिया। सलीम, जरा हमारे नाजरीन को बता दीजिएगा, गांदरबल का नाम जो है आज सुर्खियों में है, सफापुरा का बीडीसी का मेंबर। आपके इलाके का वोट दे के जिसको बीडीसी बनाया गया, तब वो कस्में खाया करता था कि मैं करप्शन नहीं करूंगा, आपका हर काम करूंगा। आज करप्शन के पैसे लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। लेकिन असल कहानी कोई और बताए ना बताए, मैं बताता हूं। बताया जाता है कि ये करप्शन के पैसे उसको अपने लिए नहीं थे, क्योंकि वो ये अथॉरिटी नहीं है किसी फाइल पे दस्तखत करने के लिए। ये साहब के लिए थे जिसको फाइल पे दस्तखत करने थे और वो फाइल कंप्लीट थी, उस पर साइन हो, सिर्फ अब वो हैंड ओवर करनी थी। कितनी हकीकत, कितना आपका तजिया? देखो सलाम, अगर बात करेंगे जो शाम होते हुए 5:30 बजे के करीब सफापुरा पेट्रोल पंप में एक अचानक से जब एसीबी का टीम और जो कंप्लेंटर जो था वहां का, जो सफापुरा का रहने वाला था, जो पिछले 2 महीने से इस फाइल के पीछे था। अब बात यह है कि पिछले 2 महीने से वो गांदरबल डीएमओ ऑफिस का जो चक्कर काटता था और फाइल उसकी कंप्लीट थी, लेकिन उसका यही कहना है कि थोड़ी देर पहले मेरी से बात भी उसके साथ हुई, लेकिन उसके बातों पे हम ये इतना भी यकीन नहीं कर सकते कि जो वन साइडेड नहीं सुनेंगे, लेकिन इन्वेस्टिगेशन होगी, एसीबी इन्वेस्टिगेशन होगी। लेकिन ये जरूर है कि इस बंदे ने जब फाइल के लिए एप्लीकेशन सबमिट की थी गांदरबल डीएमओ ऑफिस में, पिछले 1.5 महीने से ये चक्कर काटता आया और पिछले 4-5 दिन से इसको यही कहा गया था कि आपको ये कंप्लेंट है, दूसरे दिन कहा जाता था कि आपको ये कंप्लेंट है। लेकिन आखिर ये मजबूर हुआ, इसने यही सोचा कि मैं एसीबी के पास चला जाऊं। इसके मुताबिक जो ये शख्स है जिसने कंप्लेंट की थी, इसने ये कहा कि मैंने इस बीडीसी साहब को कुछ और भी डॉक्यूमेंट दी है। ये कितना हकीकत है इसकी हम पुष्टि नहीं कर सकते हैं, ये एसीबी का काम है। लेकिन सवाल है, जिन बंदों को लोगों ने वोट दिए थे अपने मसलों के इजालों के लिए, लेकिन यहाँ पे अगर इन बंदों को यूज किया जाता है, ये बड़ा सानिया है। सलीम, एक सवाल जो है, मैं चूंकि गांदरबल में बहुत से मेरे भी जान पहचान के लोग हैं, जो आप लोग कल हैं, आपके ज्यादा होंगे, मेरे भी कुछ हैं। मेरे जराए कहते हैं कि इसको वहाँ की जो माइनिंग है जियोलॉजी की, वहाँ से कुछ पत्थर वगैरह जो मटेरियल वो निकालना होता है। इसको एनओसी को बोला, इसने सभी एनओसी लाई थी,
फ्लड वालों ने उस पर ऑब्जेक्शन कर रखी थी, उसके एनओसी नहीं मिली थी। उसके बाद पिछली बार भी इसने कुछ जुगाड़ किया है, अब वो पैसे का जुगाड़ किया, अफसरी का जुगाड़ किया, दोस्ती यारी का जुगाड़ किया, और इसकी फाइल पिछली बार पास हो गई थी, फिर बाद में दोबारा रोकी गई। पिछली बार भी इसने कुछ पैसे इसी के जरिए, बीडीसी के जरिए कहा जाता है कि दिए। क्या आपके जराए कहते हैं कि वो ये जो कहानी मैं सुन रहा हूं इसमें कितनी हकीकत है? वही तो मैं बोल रहा हूं सनम, जब ऐसे जो हादसात होते हैं तो बहुत सारी अफवाहबाजी चलती है। ये पैसे उसके लिए थे, ये पैसे इसके लिए थे, लेकिन इसकी हम तस्दीक नहीं कर सकते क्योंकि हम वो अथॉरिटी नहीं है कि हम किसी को ये कहेंगे कि आपने पैसे खाने थे या आपको पैसे पकड़ने थे। लेकिन यहाँ पे हम जरूर कहेंगे कहीं ना कहीं पे चूहा है, क्योंकि अगर कहा यहाँ पे गांधरबल जिले में कोई अफवाहबाजी चलती है, आपने देखा कि आपने जब खुद ही बोला कि शेख जू में 1 महीने पहले कोई वहां पे 200 मीटर के करीब कुछ रात के टाइम 3 LLTs काम करते थे जो दरियाई जहलिम के सेंटर में काम करते थे, जो सरासर ऑनरेबल कोर्ट के तौहीन की थी उस टाइम भी। लेकिन सवाल है आखिर क्यों? अगर यहां पे बात करेंगे, जिस कंप्लेंटर ने यह दरखास्त डाली थी कि मुझे स्टोन्स उठाने हैं गवर्नमेंट काम के लिए, और उसने रॉयल्टी भी भरी थी 33,000 रुपया, और उसके बावजूद पिछले 5 दिन से इसको यही कहा गया था कि आप कल काम करोगे, परसों काम करोगे। अगर बीडीसी को इतनी अथॉरिटी है कि वो काम रोक भी सकता है, काम स्टार्ट भी कर सकता है, लेकिन सवाल है कि इतनी अगर इनको आपस में रिलेशन है ऑफिसरान को इनके बीच में, चलिए वो बात। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, क्या एसीबी ने माइनिंग डिपार्टमेंट 5 बजे दफ्तर खुलवाया है, वहां से फाइल मंगवाई है, अफसरान को बोला कि कल आ जाए दफ्तर क्योंकि फाइल में गड़बड़ कहीं है? लेकिन ये जो कंप्लेंटर है, इसके कहने के मुताबिक इसको भी गांधरबल लिया गया था और उससे वहां से फाइल निकाली गई है, और वहां पे इसके मुताबिक जो डीएमओ गांधरबल है उसको बोला गया है कि कल आपको विजिलेंस ऑफिस अटेंडेंस करनी है, सुबह 11 बजे आपको पहुंचना है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक ये जो फाइल है ये पूरी तरह से कंप्लीट है। लेकिन सवाल है फिर काम क्यों रुका गया था? अगर इसने 33,000 रुपया रॉयल्टी भी भरी थी, अगर इसको ऑर्डर भी साइन हुआ था, अगर इसको सारे लवाजमात पूरे होते तो काम किस लिए रुका गया था? क्या काम में कुछ फलल थी? क्या कुछ और लवाजमात फॉर्मेलिटीज ये हमारे जियोलॉजी माइनिंग महकमे के पर सवाल उठते हैं वहां के अहदेदारों पे। लेकिन जो गांधरबल में जो पिछली बार का माइनिंग ऑफिसर था, जब ये दरियाई जहलिम का शेख जुरू का जो मामला आया था, क्या उस अफसर को फिर जल्दी क्यों तब्दील किया गया? देखो सनम, बेसिकली वो बाद में पता चला कि वो डीएमओ रेड का ऑफिसर नहीं था, उसको खाली 1 महीने के लिए गांधरबल लाया गया था। 1 महीने के लिए सिर्फ गांधरबल लाया, 1 महीने के बाद उसको भेजा। क्योंकि जो डीएमओ कंसर्न इस टाइम प्रेजेंट है, इसकी जो घर में कुछ मसरूफियात थी, इसने 1 महीने के लिए लीव रखी थी। जो उस टाइम का डीएमओ साहब था, 1 महीने के लिए वो गांधरबल आया था। उसने कौन सा ऑर्डर इजरा किया था? जो दरियाई जहलिम में LNT काम करता था। उसके बाद अगर ऑनरेबल कोर्ट का ऑर्डर है कि दरियाई जहलिम हो या नाले सिंध हो, कोई भी जेसीबी, कोई LNT उसमें नहीं जा सकती है, तो वो कैसे गई? अगर वहां पे भी उस टाइम चीमी गोई चली कि फ्लड एनओसी नहीं थी, बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं फिर लोगों में। चलिए, कंफ्यूजन नहीं करते हम, कंफ्यूजन नहीं करते हम, एसीबी के हवाले काम रखते हैं। हमारा काम है लोगों को बाखबर करना। बहुत शुक्रिया सलीम। ये वो मामला थे जिन पे खामोश रहा नहीं जा सकता, क्योंकि हमारे मुआशरे का सबसे ये तलख पहलू है। एक आम आदमी को खून के आंसू रुलाते हैं ये लोग, और ये जो हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं बीडीसी साहब, इनका कोई हैसियत नहीं है करप्शन करने की। हो सकता है कि बीच में वो द्राल्स वगैरह कर जाए, लेकिन करप्शन का मंबा कहीं और होगा, और एसीबी को उनको पकड़ना चाहिए, क्योंकि साइनिंग अथॉरिटी कोई और है, तो साइनिंग अथॉरिटी से पूछताछ होनी चाहिए। और एसीबी से हम गुजारिश करेंगे कि शोपियां में भी एक माइनिंग डिपार्टमेंट है, वहां के भी हाल अहवाल देख लीजिएगा, क्या वहां पे भी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, जरा नजर रखने में क्या है। तो एसीबी से गुजारिश, जरा शोपियां के माइनिंग डिपार्टमेंट पर भी नजर रखिएगा, क्योंकि हमें बहुत से लोग अलग अलग तरीके से शिकायतें करते हैं, और उन शिकायतों का अजाला एसीबी कर सकता है अगर वो नजर रखेगा। तो ये अभी तक का एंटी करप्शन के हवाले से बड़ा खुलासा, लेकिन एक छोटा सा तजारती वक्फा लेंगे।